राजा झिंगालाला दूर दूर तक मशहूर थे। गेलसिपी झालर ने भी राजा झिंगालाला के चर्चे खूब सुने थे। गेलसिपी झालर ने सुना था कि राजा चतुर और बुद्धिमानों का सम्मान करते हैं, इसलिए उसने सोचा क्यों न जाकर राज दरबार में अपना हाथ आजमाया जाए। लेकिन उसमें एक अड़चन थी कि बिना किसी बड़ी मदद के वे वहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। ऐसे में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे राज दरबार तक पहुँचा सके। इसी बीच गेलसिपी झालर की शादी दुनिया नाम की एक लड़की से हो गई। एक वर्ष बाद गेलसिपी झालर के घर एक बेटा पैदा हुआ। इस दौरान गेलसिपी झालर को पता चलता है कि राजा झिंगालाला का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर आया हुआ है। गेलसिपी झालर वहां पहुंच जाता है और राजगुरु की खूब सेवा करता है और उन्हें महाराज से मिलने की अपनी इच्छा भी बताता है। लेकिन राजगुरु था बहुत चालाक। उसने बड़े बड़े वादे टोपीमल यानी गेलसिपी झालर से किए और उससे अपनी खूब सेवा करवाई। इसी बीच राजगुरु ने सोचा अगर कोई चतुर इंसान राज दरबार में आ जाएगा तो उसका सम्मान घट जाएगा। इसलिए राजगुरु ने टोपीमल से कहा, मुझे जब भी सही मौका दिखेगा मैं तुम्हारी मुलाकात राजगुरु से करवा दूंगा। इसके बाद क्या था, गेलसिपी झालर राजगुरु के बुलावे का इंतज़ार करने लगा, लेकिन कई दिनों तक कोई खबर नहीं आई। इस बात पर कई लोग टोपीमल का मजाक उड़ाने लगे। कहते थे कि भाई टोपीमल, मजाकिया नगर जाने की तैयारी कर ली क्या? इस बात पर गेलसिपी झालर कहता, उचित समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे टोपीमल का राजगुरु पर विश्वास उठ गया। उसने खुद ही मजाकिया नगर जाने का फैसला किया। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ मजाकिया नगर के लिए रवाना हो गया। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आती तो टोपीमल राजगुरु का नाम ले लेता। टोपीमल ने अपनी माँ से कहा, व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन नाम ऊंचा हो तो सभी काम हो जाते हैं, इसलिए मुझे अपना नाम बदलना होगा। महाराज झिंगालाला के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मैं भी अपने नाम के साथ चोटी लगवाऊंगा। इस बात पर गेलसिपी झालर की माँ ने कहा, बेटा मेरे लिए तो दोनों ही नाम बराबर हैं। मैं तुझे चोटी बुलाती थी और आगे ही इसी नाम से बुलाऊंगी। 4 महीने की यात्रा के बाद आखिरकार गेलसिपी झालर मजाकिया नगर पहुंच जाता है। उसी राज्य की चमक दमक देखकर बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़े घर, साफ सड़कें और वहाँ का बाजार देखकर वो दंग रह गया। इसके बाद वहाँ कुछ दिन ठहरने के लिए उसने वहाँ के किसी परिवार से प्रार्थना की। फिर वो अकेला राजमहल की ओर निकल पड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने एक सेवक के हाथों राजगुरु तक संदेश भिजवाया कि गेलसिपी झालर टुनटुन नगर गांव से आया है। लेकिन सेवक ने वापस आकर बताया कि राजगुरु इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते हैं। ये बात सुनकर टोपीमल को गुस्सा आया और वो सीधा राजगुरु से मिलने के लिए अंदर गया। अंदर पहुंचकर उसने राजगुरु से कहा, मैं टोपीमल टुनटुन नगर में आपकी सेवा की थी। लेकिन राजगुरु ने जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। राजगुरु ने टोपीमल को धक्के देकर वहां से निकलवा दिया। ये देख मौजूद वहां सभी लोग गेलसिपी झालर पर हंसने लगे। गेलसिपी झालर का इससे बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ था। उसने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए राजा का दिल जीतना जरूरी था। अगले दिन टोपीमल राज दरबार में पहुंचा। वहाँ गंभीर विषयों पर चर्चा जारी थी। संसार क्या है, जीवन क्या है, इस तरह के सवाल किए जा रहे थे। वहाँ मौजूद एक पंडित ने अपने जवाब में कहा, संसार कुछ नहीं बल्कि एक छलावा है। हम जो भी देखते हैं या खाते हैं वो बस एक विचार है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होता है। इस पर गेलसिपी झालर ने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? उस पंडित ने कहा, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्र गलत नहीं होते। लेकिन गेलसिपी झालर को अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, क्यों ना पंडित जी के विचारों की जांच की जाए। महाराज की तरफ से आज दावत का आयोजन है। हम खूब खाएंगे, लेकिन पंडित जी कुछ नहीं खाएंगे। पंडित जी बिना कुछ खाए भावना रखेंगे कि वे खा रहे हैं। गेलसिपी झालर की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। पंडित जी श्रम से पानी पानी हो गए। महाराज भी टोपीमल से बहुत खुश हुए और उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर उसे वहां से विदा किया। इसके बाद राजा झिंगालाला ने गेलसिपी झालर को राजविदूषक का पद दे दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने महाराज के फैसले का स्वागत किया और फैसले की प्रशंसा करने वालों में राजगुरु भी था।